अनबिलीवेबल। जो पिच आज दोपहर तक दुनिया की सबसे फ्लैट पिच थी, जहां एक टीम 800 क्रॉस कर गई। इमेजिन कीजिए 800 रन इन इनिंग, शायद 1000 रन इन इनिंग कर लेती इंग्लैंड टीम। वही पिच दोपहर के बाद सडनली बॉलिंग पिच बन गई और वहां पाकिस्तान की टीम 82 फॉर 6 हो गई। कैन यू इमेजिन? एक ऐसी पिच जहां पे पाकिस्तान ने 550 प्लस बनाया, इंग्लैंड ने 800 प्लस बनाया, वहां पर पाकिस्तान 82 फॉर 6 हो गई। ये तो भला हो आमिर जमाल और आगा सलमान का कि उन्होंने एक 70 रन की पार्टनरशिप की और आज ही के दिन पाकिस्तान को हारने से बचा लिया, वरना 4 दिन में पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हार जाती। और उसके बावजूद भी हार सकती थी क्योंकि आमिर जमाल ने एक बिल्कुल सीधा कैच शोएब बशीर के हाथ में मार दिया था फाइन लेग पे, जो उन्होंने ड्रॉप कर दिया। अगर वो कैच ले लिया जाता तो फिर शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और अबरार अहमद जो शायद बैटिंग करेंगे या नहीं करेंगे ये पता नहीं, क्योंकि आज वो बॉलिंग करने नहीं आए। कल जो धुनाई हुई उसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंच गए भाई साहब, वो सच में धुलाई हो गई है उनकी। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि पाकिस्तान 4 दिन में ये टेस्ट मैच हार जाती। अनबिलीवेबल। जो हुआ है आज वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जहां पे इंग्लैंड ने 49 ओवर्स में 330 रन बनाए आज। कितने? 49 ओवर्स में 330 रन बनाए हैं आज इंग्लैंड ने। हैरी ब्रुक जो कल 100 प्लस पे थे, उन्होंने 317 किए, मतलब 150 प्लस रन तो हैरी ब्रुक ने सिर्फ आज के दिन बनाए। जो रूट, उन्होंने भी 100 रन ऑलमोस्ट ऐड किए आज के दिन में, और उस पिच पे पाकिस्तान 82 फॉर 6। अगर मैं आपको डिसमिसल्स की बात करूं, अब्दुल्ला शफीक पहली बॉल फुल बॉल ऑन ऑफ स्टंप बोल्ड। उनका डिफेंस कितना खराब है ये बांग्लादेश सीरीज में भी हमने देखा था, जहां वो 2 या 3 बार बोल्ड हुए थे। कोई बैट्समैन अगर डिसमिस हो तो उसका मोड ऑफ डिसमिसल भी उसके टेक्निक के बारे में बातें करता है। अगर कोई ड्राइव मारता हुआ स्लिप में आउट हो रहा है तो मे बी शायद वहां पर उसे उसके फ्रंट फुट पे उसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो उसे देखनी पड़ती है। लेकिन अगर कोई टॉप ऑर्डर बैट्समैन एलबीडब्ल्यू और बोल्ड बार बार हो रहा है, मतलब उसकी डिफेंस बहुत ही खराब है। और अब्दुल्ला शफीक के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनकी डिफेंस बहुत खराब है। अगर उनको इनिंग्स के स्टार्टिंग में विकेट्स पे, स्टंप्स पे अगर अटैक किया जाए तो वो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो एलबीडब्ल्यू या बोल्ड हो सकते हैं। एनीवेज, वो आउट हुए। शान मसूद जो अपना ही शान बॉल खेल रहे हैं, वो फिर से आए अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन वो नाम का अग्रेसिव था। उन्होंने सिर्फ 11 रन बनाए 22 बॉलों पे, और उसे 11 रनों में भी उन्होंने 2-3 चांस दिए। एक तो फील्डर के हाथ से लग गया था और कैच हो जाता, फिर भी वो उसी तरीके के वेवर्ड शॉट्स खेल रहे थे और इवेंचुअली वो आउट हो गए। फिर आए बॉब्जी द किंग। 17 इनिंग से कोई 50 नहीं मारी, मगर कोई बात नहीं, है तो दुनिया की सबसे फ्लैट पिच है। यहाँ एक ट्रिपल सेंचुरी और डबल सेंचुरी, इनफैक्ट 250 प्लस का स्कोर आज के दिन ही लगा था। तो बॉब्जी द किंग के लिए तो इससे अच्छी पिच हो नहीं सकती। बॉब्जी द किंग ने कितने बनाए? 5 रन। 5 रन बना के बॉब्जी द किंग कॉट बिहाइंड हो गए। भाई बॉब्जी द किंग, इससे अच्छी पिच मिलेगी किसी को? यह पिच आपके लिए टेलर मेड थी, लेकिन आपसे खेल ही नहीं हो रहा। बॉब्जी द किंग का टेस्ट एवरेज अब 44 से भी नीचे जा चुका है, 43 का टेस्ट एवरेज। इमेजिन कीजिए अगर यही फॉर्म इस सीरीज में मेंटेन रहा तो टेस्ट एवरेज ऑफ बिलो 40। बॉब्जी द किंग, मेरे ख्याल से अब आप रेस्ट कीजिए, बचे 2 टेस्ट मैच मत खेलिए, बहुत बेइज्जती हो गई है आपकी। उसके अगले ही बॉल पे इमेजिन कीजिए 41 फॉर 3 है पाकिस्तान, और ओपनर साइम अयूब नो लुक शॉट, उन्होंने एक ऐसी शॉट खेली है कि भाई वो किसी को अपनी शक्ल ना ही दिखाएं तो बेहतर है। उन्होंने ऑफ स्टंप में एक बॉल को हवा में मारने की कोशिश की कवर्स के ऊपर से। टेस्ट मैच में जब टीम का स्कोर है 41 फॉर 3 और वो कवर्स पे कैच आउट हो गए। एक स्कायर था जो बेन डकेट ने दौड़ते हुए पीछे की तरफ कैच लिया। इस सिचुएशन में साइम अयूब ने जो शॉट खेला है, अगले टेस्ट मैच में उन्हें ड्रॉप करके हुरैरा को नहीं खिलाया गया, तो आप समझ लीजिए कि पॉलिटिक्स इस लेवल पे है कि प्लेयर्स जो चाहे कर सकते हैं। क्योंकि इस शॉट के बाद इस प्लेयर को दोबारा चांस बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में। हुरैरा जो आज फील्डिंग करने आए थे, वो आज बाउंड्री लाइन पे जबरदस्त एफर्ट दे रहे थे, जबरदस्त फील्डिंग कर रहे थे, कमिटेड बंदे दिख रहे थे, इंटेंट दिख रहा था। एंड आई होप कि हुरैरा को अगले टेस्ट मैच में ओपनिंग की अपॉर्चुनिटी दी जाए। अब्दुल्ला शफीक ने फर्स्ट इनिंग्स में 100 बनाई थी, इसलिए उन्हें ड्रॉप करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन साइम अयूब
को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल गई हैं और मेरे ख्याल से अगले टेस्ट मैच में अब्दुल्ला शफीक के साथ हुरैरा का डेब्यू होना चाहिए। एनीवेज 41 फॉर 4। फिर आए ड्रामेबाज रिजवान मौलाना साहब। मौलाना साहब ने एक दो बाउंड्री मारी और वो चोट खा रहे थे, यहां वहां एक्टिंग जो करते हैं वही एक्टिंग कर रहे थे और फिर क्लीन बोल्ड हो गए। क्यों बोल्ड हुए? कार्स की पेस पर इन स्विंग आई तेजी से और भाई साहब तीनों स्टंप छोड़ के हट गए और लेग स्टंप पे बॉल लगी। ये टेस्ट बैट्समैन है, इन्हें धोनी से कंपेयर किया जाता है। और फिर ब्रैडमैन शाउद शकील साहब 2-3 बाउंड्री मारी और फिर कट मारते हुए कॉट बिहाइंड हो गए। 82 फॉर 6। आज ही टेस्ट मैच खत्म हो जाता, एक कैच छूट गया, लेकिन स्टिल अभी भी पाकिस्तान 115 रन पीछे है। 267 के डेफिसिट के बाद अभी पाकिस्तान स्कोर है 152 फॉर 6। यानी कल इंग्लैंड अगर पहले 2 सेशन के अंदर भी बचे 4 विकेट ले लेता है तो भी उनके पास एक सेशन पूरा रहता है ये टारगेट चेस करने के लिए। फिलहाल वेदर बिल्कुल क्लियर है तो कुदरत का निजाम होने से रहा। हाँ, अब अगर कुछ कमाल हो जाए तो कह नहीं सकते, वरना 115 रन क्लियर करने में इस डेफिसिट को ही एक सेशन लग जाएंगे पाकिस्तान को, और दूसरे सेशन में वो जो भी रन बनाएंगे इंग्लैंड के पास तीसरा सेशन रहता है उसे कवर अप करने के लिए। अब देखना यह है कि इनिंग्स डिफीट अवॉइड कर पाती है या नहीं पाकिस्तान, या इंग्लैंड इस सिचुएशन में भी एक इनिंग्स डिफीट ले लेती है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच है। इस टेस्ट मैच को देखकर मुझे एक और टेस्ट मैच याद आ गया, जब 556 का ही स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था एडिलेड में 2002 में वर्सेस इंडिया, और इंडिया ने अवे टेस्ट मैच में 556 के जवाब में बनाए थे 521, जब राहुल द्रविड़ ने 233 की शानदार इनिंग्स खेली थी और वीवीएस लक्ष्मण ने भी 150 प्लस बनाया था। उसके सेकंड इनिंग्स में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 196 पे ऑल आउट कर दिया था और फिर 230 रनों का टारगेट भी राहुल द्रविड़ की 72 की वजह से चेस किया था। वो एक इंस्टेंस मुझे याद है जब एक टीम ने 550 के ऊपर रन बनाए थे और होम में हार गई थी। उसके बाद से ऐसा देखने को नहीं मिला, लेकिन कोई टीम 550 बना के इनिंग से हार जाए, भाई साहब ये तो पाकिस्तान ही कर सकती है। भाई मजा आ गया। डेड से डेड मैच में अगर पाकिस्तान खेल रही है तो भाई आप टीवी बंद मत करो, कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं कि कल इनिंग्स डिफीट बचा पाती है पाकिस्तान या 550 प्लस बना के इनिंग्स डिफीट फेस करती है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।